तो प्रिय छात्रों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी के सुपर गैस प्रश्न। आपको बता दें कि इसमें हम बताएंगे आपको यहाँ पे पार्ट यहाँ पे 7 है हिरोशिमा पार्ट का ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो कि 100% मैं आपको बोल सकता हूँ कि आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन रहेगा। बिल्कुल तरह से 100% यही क्वेश्चन रहेगा। इस वीडियो से अलग आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा इस पार्ट का। तो इसलिए आप लोग को मैं बता दूं कि इस सुपर गैस क्वेश्चन वाले वीडियो को आपको पूरी तरह से देख लेना है। इसके बाद आपको कंफर्म हो जाना है कि ये चैप्टर आपका कंप्लीट है ऑब्जेक्टिव के लिए। वहीं मैं सब्जेक्टिव भी आपको बताऊंगा, तो पूरे वीडियो पे बने रहिए, आपको सब्जेक्टिव का भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन का आंसर सहित आपको बता दूं, और मैं बता दूं कि इसका यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं अपने फोन में, वो भी मात्र एक क्लिक में। तो सबसे पहले आपका सवाल यहाँ पर है, अयोग्य जी का पूरा नाम क्या था? तो ये बच्चे को पता होगा। वैसे में सारे आपको इससे पीछे भी आपको कई ऐसे वीडियो दिए थे और हिंदी का टेस्ट भी लिए हैं जिसमें से कि आपको ये क्वेश्चन मिला था। लेकिन मैं ये गैस क्वेश्चन आपको दे रहा हूं जो कि बिल्कुल से यहाँ पर VVIP क्वेश्चन है। यहाँ पे बताता है कि अयोग्य जी का पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अयोग्य। आपको बता दें राइट आंसर आपका बी ऑप्शन होता है, आप यहां से देख रहे हैं। वहीं मैं बात करूंगा, अगला सवाल आपका यहां पे आता है 2 नंबर। अयोग्य जी का जन्म कहां हुआ था? इसका भी आंसर नीचे है, लेकिन आपको बिना आंसर देखे आपको आंसर करना है और अपने आप को यह देखना है कि आपका कितना सही होता है। तो 2 का यहाँ पे आंसर होता है, इसका जन्म अयोग्य जी का जन्म कहां हुआ था? तो सिंपली आपका 2 का जो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 2 का आंसर आपका अयोग्य जी का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 का ऑप्शन ए हो जाता है। इसी के साथ आपका यहाँ पर 3 नंबर सवाल है, अयोग्य जी मूल निवास कहाँ था? यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अयोग्य जी का जो है मूल निवास कहाँ थे? मूल निवास कहने का अर्थ हुआ कि वो वास्तव में कहाँ पे रहते थे? तो करतारपुर में रहते थे, उत्तर प्रदेश के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। चलिए इसी के साथ आपका यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, जिसका आंसर आप लोग के सामने। यार मैं बता दूं कि आपको ये वीडियो देने का मकसद यही है कि मैं आपको जो बिहार बोर्ड की तरह यहाँ सपोर्ट आप समझे हूँ कि हमें थोड़ा सा यहाँ पे किसी प्रकार की जानकारी मिला है, और मैं ये दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से अलग क्वेश्चन नहीं रहने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर का वो सारे निचोड़ है जो कि आपको पूछा ही जाएगा। अयोग्य जी की माता थी, माता का क्या नाम था? तो वयंती नाम था। बिल्कुल सही है आंसर, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट लगा हुआ है। तो आप देख लीजिए आपको पीडीएफ कैसे प्राप्त करना, और सारे वीडियो है जो आपको कैसे देखना है, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो को आप पूरा देखिए, और आपको बता दें कि प्लेलिस्ट में सेव है, आप सब्जेक्टिव का भी देख सकते हैं, डेली आपका क्लास होता है वो भी देख सकते हैं। अयोग्य जी का पिता का नाम क्या था? तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। अनुमानतः बताया जाता है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अयोग्य जी का नाम जो है इनके पिताजी के नाम से मिलता जुलता है। हीरानंद शास्त्री उसका इनका पिताजी का नाम था, और वो अपने नाम में भी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन लगाए हुए हैं। इसी तरह से आपका 6 नंबर क्वेश्चन, अयोग्य जी के प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? तो आपको बता दें लखनऊ में हुआ था, जो कि यूपी का यानी उत्तर प्रदेश का राजधानी कहलाता है, यूपी में हुआ था। उसी के साथ आपका यहाँ पे 7 नंबर है, इनमें बहुभाषाविद कौन थे? बहुभाषाविद कहने का अर्थ होता है कि जो बहुत भाषिक जानकार थे, विद्वान थे, उसका नाम था अयोग्य जी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अयोग्य जी थे बहुभाषाविद। चलिए अगला सवाल आपका 8 नंबर है, चिंता अयोग्य की किस प्रकार की रचना है? चिंता एक अयोग्य जी का रचना है जो किस प्रकार का है? तो ये जो है एक काव्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाता है। इसी के साथ आपका 9 नंबर है, हरि, ऑप्शन बी हो जाएगा अयोग्य जी। यहाँ पे हम थोड़ा गलत था। चलिए इसी से आपका यहाँ पर अगला सवाल आता है, यहाँ पे 10 नंबर है, अयोग्य ने सूत्रपात किया था, किसके लिए किया था? राइट आंसर आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रयोगवाद के लिए सूत्रपात किया था, प्रयोगवाद। राइट आंसर सी है, 100% सही हो जाएगा। चलिए आपका 11 नंबर, हिरोशिमा के रचनाकार कौन है? तो आपको बता दें सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अयोग्य जी। हिरोशिमा कहाँ है? तो आपको बता दें जापान में पड़ता है। सभी चीज को याद करते चलिए, आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, तो आप मत कहिएगा कि नहीं। हम कवि अयोग्य ने सूरज किसे कहा था? कहा है सूरज जो है ये बोले हैं परमाणु बम को, जो अमेरिका के द्वारा जापान पर गिराया गया था। चलिए 1945 में। चलिए अगला सवाल है आपका 13 नंबर, हिरोशिमा पाठ में वर्णित सूरज कहाँ से निकलता है? तो ये फटी मिट्टी से निकलता है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, और बीच चौराहे पर दिनों दिन निकलता है। चलिए 14 नंबर सवाल है, अयोग्य जी का
का माना हुआ सूरज किस दिशा से निकलता है? तो ये नगर के बीचों बीच दिशा में निकलता है। अभी हमने ऊपर बताए थे वही क्वेश्चन आपका आ गया। चलिए हिरोशिमा कहाँ है? तो ये जापान में है, ये कहने की बात नहीं है, देख लिए आप लोग। और सभी को बता दें कि यहाँ पे जापान में, डी आंसर हो जाएगा। हिरोशिमा आज्ञा जी की किस कविता के संग्रह से लिया गया है? यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, आज्ञा की किस कविता संग्रह से लिया गया है? तो ये सदा नीरा से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट है, 100% सही है। चलिए साखी का अर्थ क्या होता है? देखिए साखी क्या होता है, लड़की लोग बचपन में सखी बोलते थे, यानी साखी का अर्थ होता है गवाही। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है। यहाँ पे सखी और साखी में अंतर होता है। चलिए गवाही होता है बी। 18 नंबर, आज्ञा जी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो यहाँ पे देखिए आधा क्वेश्चन में ही आंसर आधा छिपा हुआ है, प्रदेश, अर्थात प्रदेश इसमें भी तो आपका ये नहीं होगा, यूपी होगा, अर्थात उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है, कौन सी कृति आज्ञा की नहीं है? यानी कौन सा कृति आज्ञा जी का नहीं है? तो मिलन यामिनी। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाता है, ये जो है आज्ञा जी का कृति नहीं है। उत्तर प्रियदर्शी किस विधा की रचना है? उत्तर प्रियदर्शी किस विधा की रचना है? तो आपका यहाँ पर 20 नंबर है, 20 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो हम आपको बता दें कि आपका 20 नंबर को यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा नाटक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, 20 का नाटक है। चलिए अगला सवाल 21 नंबर आपका आता है, यहाँ पे कहता है हिरोशिमा किस देश में है? तो आप सभी को पता है हिरोशिमा कहाँ है, ये जापान में पड़ता, सॉरी यहाँ पे जापान में है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जो कि जापान में हिरोशिमा। नागासाकी भी वही है। हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? प्रतीक अर्थ इसका क्या है? तो 22 का आंसर होगा अणुबम है। ये एक बम था जो कि गिराया गया था सूरज की तरह, यानी प्रकाश काफी दिया था। ठीक है ना। चलिए इसी के साथ आपका यहाँ पे अगला सवाल हम लोग देखते हैं। यहाँ पे है 23 में, कुछ क्षण का वह उदय अस्त, इनमें से कौन सा अलंकार है? अलंकार के बारे में पूछा जाता है, ये कौन सा अलंकार है? तो आपको बता दें ये जो है विरोधाभास एवं विभावना जो है यहाँ पे अलंकार है। राइट आंसर आपका ऑप्शन यहाँ पे डी होता है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 24 नंबर सवाल, हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकलता है? ये निकलता है कहाँ? नगर के चौक पर निकलता है। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए साथियों इसी के साथ आपका 25 नंबर सवाल है, आज्ञा जी के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? तो प्रयोगवाद जुड़ा हुआ है, ये इसमें कहने की बात नहीं। राइट आंसर सी हो जाता है। इसी प्रकार आपका 26 नंबर सवाल है, यहाँ पे कहता है कौन सी कृति आज्ञा की नहीं है? यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा जी का कृति कौन सा इसमें नहीं है? कृति है, सॉरी है, यहाँ पे पूछा था, नहीं यहाँ पर है पूछा जाता है। तो कौन सा कृति है? तो यहाँ पे 26 से 26 का आंसर होगा सी हो जाएगा, अरे यायावर रहेगा याद। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपका 27 है, आज्ञा का जन्म कब हुआ था? तो आप लोग को पता होना चाहिए, उनका जन्म 7 मार्च 1911 में हुआ था। 27 का ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। वहीं आपको बताने मृत्यु उनका हुआ था 14 अप्रैल 1987 को हुआ था। ठीक है ना। राइट आंसर आपका यहाँ पर 87 को मृत्यु और जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को। इसी के साथ आपका यहाँ पर 28 नंबर सवाल का आंसर भी आप लोग को मिल चुका है, शेखर एक जीवनी आज्ञा का प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? तो 28 का आंसर आपका हो जाता है यहाँ पे बी हो गया, जो कि आप लोग देख ही चुके हैं, उपन्यास है। चलिए हम पीडीएफ देना चाहते हैं, इसका पीडीएफ हम क्रिएट कर चुके हैं, आप लोग को मिलेगा। आज्ञा ने संपादन किया था, किसका संपादन किया था? तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? 29 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी जो है आज्ञा जी का ही संपादन है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर सवाल आपका देखते हैं, जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर अणुबम किसने गिराया था? तो अमेरिका ने गिराया था। 1945 में गिराया था, द्वितीय विश्व युद्ध में गिराया था, तब जाके जापान हार माना था। चलिए 31 नंबर सवाल आप लोग के लिए, आज्ञा जी ने अपनी शिक्षा कहाँ तक ग्रहण किए थे? चलिए तो आप लोग को इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, कहाँ तक किए थे। चलिए वैसे आपके सामने यहाँ पर आंसर मिल गया है, तो यहाँ पर वो एमए तक किए थे। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, एमए तक। चलिए हम लोग देख लिए एमए तक पढ़ाई किए थे। चलिए अगला सवाल आपका 32 है, आज्ञा का निबंध कृति है। चलिए ये भी देख लेते हैं, कृति है क्या है? तो 32 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 32 का ये क्या हो जाएगा, आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वहीं आपका यहाँ पर अगला सवाल 33 है, अजय का काव्य संग्रह है क्या है? अजय का काव्य संग्रह क्या है? तो चलिए आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल गया होगा, डी ऑप्शन। यहाँ पर भी आपको मिल गया होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। यहाँ पर 33 का भी इनमें से सभी हो गया आपका। 34 नंबर आज्ञा का निधन कब हुआ था? तो ये क्वेश्चन बस आप लोग के लिए है, बस इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग प्लीज कमेंट में हमें बताना है, क्योंकि हम ऊपर बता चुके हैं। आपके लिए मात्र एक सवाल है, कमेंट में जल्दी से कीजिए कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।